नाउ वी हैव अ पोएम हियर अबाउट ट्रीज। बेटा बहुत सिंपल पोएम है। जस्ट द थिंग के पेड़ हमारे आसपास रहते हैं। समटाइम्स वी नोटिस, समटाइम्स वी डोंट नोटिस। सो जब नोटिस करते हैं तो किस किस वजह से उनका हमें ध्यान आता है, या जब हमारे आसपास जो पेड़ हैं उन्हें हम किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ पाते हैं, कैसे कैसे हमें नोटिस होता है कि यहाँ एक पेड़ है। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ये ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। सो वी हैव नोटिस्ड ऑल दीज थिंग्स। और इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रीज़, हर कोई एक बड़ी कॉमन चीज़ें बताएगा जो अक्सर बच्चे, फादर, मदर या आपके आसपास जो भी एनिमल, बर्ड्स, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनके लिए ट्रीज़ की क्या वैल्यू है, क्या ट्रीज़ कैसे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया है। सो द फर्स्ट इज़ ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। ऑब्वियसली बर्ड्स के लिए हैं, वो उस पे घोंसले बनाती हैं और वहीं रहती हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खेलते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, और पेड़ पे घर भी बनाते हैं बच्चे, खेलने, ट्री हाउस जिसे बोलते हैं। ट्रीज़ आर टू स्विंग, झूलने के लिए हैं। स्विंग जोन, झूला लगा के, दो हैं बेटा, एक स्विंग का मतलब है वर्ब, ठीक है, और दूसरा है झूला, झूला झूलने के लिए। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, और पेड़ ही हैं जिनके बीच में से जब हवा निकलती है तो फील होती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज हैं जब हम छुपन छुपाई खेलते हैं तो उसके पीछे हम छिप जाते हैं। ट्रीज आर टू लीव हैव टी पार्टीज अंडर, और समटाइम्स हम पिकनिक मनाते हैं, उसके नीचे टी पार्टी करते हैं, लंच करते हैं पेड़ों के नीचे छाया में बैठ के। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, पेड़ ही होते हैं जिनमें पतंगे भी उलझ जाती हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, गर्मियों में ठंडी छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, विंटर में उनके पत्ते झड़ जाते हैं और छाया में कोई बैठना पसंद भी नहीं करता, तो उसकी छाया हमें उस टाइम अच्छी नहीं लगती। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फल लगते हैं पेड़ों पे। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, और जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? टिम्बर, लकड़ी। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कि देखो ये पेड़ कितना सुंदर है, इसकी पेंटिंग कितनी अच्छी लगेगी। या पेंटिंग आप घर पे करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो बच्चों को मम्मा क्या बोलती हैं? कितनी अच्छी ड्राइंग की है आपने, कितना अच्छा ट्री बनाया है। ट्रीज मेक फादर्स से, और दूसरी तरफ फादर्स क्या बोलते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। रेक एक टूल होता है जो कि ड्राई पत्तों को इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली हम लोग अपना झाड़ू यूज़ करते हैं, तो सम प्लेसेस पे रेक यूज़ करते हैं। तो फादर क्या कह रहे हैं, और रेक एक वर्ब भी है, इकट्ठा करना। जो वो पत्ते बहुत सारे सूख के गिर जाते हैं फॉल सीजन में, ठीक है, पतझड़ में, पत्ते झड़ने के टाइम में, तो फादर्स को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है उनको इकट्ठा करने में। सो दे कंप्लेन अबाउट द सेम। सो दिस वॉज अ स्मॉल पोएम वेयर ट्रीज वर engaged and they are an integral part of our life. We cannot do without trees, plants. You know very well what is the importance of trees here. So indirectly बताया है कि physically ही नहीं, emotionally भी हम trees से, plant से जुड़े हुए हैं. That was a simple explanation of the poem, beta.